कि भारत जो है उसने अपनी फौज को हाई अलर्ट पे रहने का कह दिया। सबूत कौन देता है? उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, उससे दुनिया कारोबार करती है, यहाँ तो पैसा बोलता है, उससे कौन सबूत मांगता है? नहीं देखें, फौज जो है हमारे से 4 गुना ज्यादा है, उनका जो एयरफोर्स है वो 8 गुना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है, और उनकी नेवी जो है वो 8 गुना ज्यादा है। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए। Terrorist attack on 22nd April 2025 in Pahalgam in Jammu and Kashmir. इंडियन मीडिया की तरफ से बड़ी भड़के मारी जा रही हैं कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, इंडस वाटर ट्रीटी मुआहिदा खत्म होने की भी बातें हो रही हैं। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी हमें। लाइन ऑफ पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर का जो ट्रीटी है, जो एग्रीमेंट है, वो खत्म कर दिया उन्होंने। पहली बात ये समझें इसको। लेकिन इस एग्रीमेंट को खत्म करना, इट हैज मेनी सिग्निफिकेंस, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। दूसरी बात क्या है इसमें, जिस चीज का हमें पता होना चाहिए कि भारत ने यह कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बॉर्डर है उसको बंद कर दिया जाए। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया है। जो अटारी वाघा जिसे बॉर्डर कहते हैं वो कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। और दूसरा, उन्होंने सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया है। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान ने करवाया है, ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और ये हम करने जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, ये तो दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग क्या है कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, जिसमें डिफेंस अटाशी, मिलिट्री अटाशी, नेवल एयर अटाशीज जो हैं, इनको विड्रॉ कर लिया। और इंडिया ने जो पाकिस्तान के अंदर भी नेवल एयर एंड जो अटाशीज थे, आर्मी के अटाशीज थे, उनको भी विड्रॉ कर लिया है। इंडिया ने पाकिस्तानी फौजियों को इंडिया के अंदर पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे दिया है। इट मींस दे आर नो मोर नीडेड, और 1 हफ्ते का उनको टाइम दिया है। दूसरा, सार्क वीजा जो है वो पाकिस्तान के साथ कैंसिल कर दिया। पांचवी अहम चीज यह है जो मैंने आपको बताई कि जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो 55 पे था, उसको वो 30 पे लेके आ गए। सो और मजीद जो और डिप्लोमेटिक मिशन के अंदर जो लोग हैं उनको कहा गया है कि पाकिस्तान वहां से वापस इंडिया आ जाए। इट मींस कि अगर इंडिया के हाई कमीशन इस्लामाबाद में 55 लोग थे तो अब वो 30 रह गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान जो है वहां से उसको भी अपने बंदे वहां पे बुला लेगा। अब देखना यह है कि ये क्या, और सुनने में ये आ रहा है जो सबसे बड़ी बात वो ये है, जो भी कॉन्सुलेट्स हैं इनके भारत में सबको बंद करवाइए और अपने कॉन्सुलेट्स को क्लोज करवा के वापस उन लोगों को भारत बुलवाइए। देयर शुड बी नो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। एक साफ, एक दो टूक पैगाम चला जाए बीसीसीआई को, एक दो टूक पैगाम चला जाए बॉलीवुड को। पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होगी, पाकिस्तानियों के साथ कोई फिल्में, इनको अभी तक इसको नहीं उतरे। कुछ ही दिन पहले सुष्मिता सेन यह कह रही थी कि पाकिस्तान के साथ हमें फिल्में बनानी चाहिए क्योंकि हम तो आर्टिस्ट हैं। प्रधानमंत्री जी वो आर्टिस्ट हैं, उनका देश से क्या लेना देना, उनका सरहदों से क्या लेना। इनके घर का कोई नहीं गया ना, इनके घर का कोई नहीं गया, इनके घर में खून नहीं बहा, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने लोग मरते हैं उनके लिए सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज है। प्रधानमंत्री जी, जब पाकिस्तान के साथ रिश्ते बंद हो तो मुकम्मल बंद हो, पूरे बंद हो, 110% बंद हो ना। क्रिकेट, हम किसी प्रकार की क्रिकेट ना खेलें पाकिस्तान से। कि भारत जो है उसने अपनी फौज को हाई अलर्ट पे रहने का कह दिया। हाई अलर्ट पे ये जो डिफेंस एयर अटाशी विड्रॉ किए गए हैं, इट मींस कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डायलॉग, एनीथिंग। जो सर्विस एडवाइजर्स थे उनका जो सपोर्ट स्टाफ है उसको भी विड्रॉ कर दिया गया। और ये जो डिफेंस, मिलिट्री और एयर अटाशी की जो पोस्ट हैं, इन पोस्टों को खत्म कर दिया। इट मींस कि ये दोबारा कभी जाएंगे नहीं। ये एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए। मैसेज ये है कि जब आप बात करते थे कि जनाब इंडिया इन्वॉल्व है, तो आप कुछ भी नहीं करते थे। उन्होंने ये कहा है कि आप कल इन्वॉल्व थे, उन्होंने इतने स्टेप ले लिए। आप सिर्फ बातें करते थे कि जी अफगानिस्तान में हमारा कनेक्शन हमें पता चला है, हमें इंडिया के अंदर कनेक्शन पता चला है। मैं समझता हूं कि ये बहुत 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 बड़ी खबर है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये एक डिफरेंट लेवल पे चले गए। ये 2025 की बहुत बड़ी खबर है। नरेंद्र मोदी, भारत के वजीर आजम ने ये जो स्टेप लिया, ये स्टेप बहुत बड़ा स्टेप है। और ये जो उन्होंने इमीडिएटली जो बॉर्डर बंद करना, लोगों को कहना निकल जाओ, ये बहुत बड़ी चीज है। अब कहा जाता है कि इंडिया अंडर द इंटरनेशनल लॉ इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल नहीं कर सकता। ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। लेकिन वो कहते हैं जो करना है कर लो।
जो तुमने करना है कर लो, जो आपने करना है वो कर लो, हम नहीं मानते। अब इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना, इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना, आप समझ लें कि अब वाटर वॉर है। भारत और भी पाकिस्तान के बीच में वाटर वॉर के लिए तैयार रहे आप। ये एक नया मुस्तकबिल है जो पाकिस्तान और भारत का लिखा जा रहा है, अ न्यू फ्यूचर। हमारा रिएक्शन एक बड़ा मेजर्ड और एक बड़ा जैसे स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए इंडिया को, दे शुड नॉट टेक अस इजी, और हमें एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ इसको काउंटर करना चाहिए। हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए, हमें ओआईसी की मीटिंग बुलानी चाहिए, हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाना चाहिए, वर्ल्ड बैंक को इसमें लाना चाहिए। अब ये देखिए बड़ा एक सीरियस अंडरमाइन होगी इंडिया की पोजीशन कि इंटरनेशनल कन्वेंशन एग्रीमेंट को वो कह रहे हैं हम हेल्ड इन बेस कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? वो कोई जितने भी उनके साथ दुनिया में एक नया सिलसिला चल गया, हर कोई ताकत में जो इजराइल कर रहा है गाजा में, और आज इंटरेस्टिंग एंगल उन्होंने ये भी लिया है उनकी मीटिंग्स के अंदर सब कुछ इसको गाजा की तरह किया कि जी जैसे वहां पे हमास ने किया, पाकिस्तान इस तरह कर रहा है, वो उसको उस डायमेंशन में भी डाल रहे हैं वेस्ट को अपील करने के लिए। लेकिन उसका सबूत देना, अभी आज 48 घंटे होने वाले हैं, दूसरा दिन हो गया है, अभी तक सबूत नहीं दे सके। एक नया मुस्तकबिल है जो लिखा जा रहा है। अब देखें पाकिस्तान को इसमें क्या एक्शन लेने हैं, क्या करना है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही सोचेगी। लेकिन आप देखें कि उन्होंने एक्शन लिया है। हम बातें करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। पाकिस्तानी सिर्फ बातें करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिए, आपको उन्होंने पैगाम दिया है कि आप इन्वॉल्व हैं, और ये एक्शन लिए, ये स्टेप लिए। स्टेप लेने के बाद अब वो दुनिया के पास जाएंगे। दुनिया के पास जाने के बाद वो कहेंगे जी हम ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। अब वो अमेरिका से क्या कहते हैं, बाकी दुनिया से क्या कहते हैं, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन। मीडिया ये चर्चा कर रही है कि जनरल आसिम मुनीर ने एक स्पीच दी है, और उसके बाद क्या हमें सतर्क हो जाना चाहिए था? क्या हमें यह मान लेना चाहिए था कि पाकिस्तान फिर से कोई आतंकी कार्रवाई करेगा? लेकिन प्रधानमंत्री जी, आसिम मुनीर ने गलत क्या कहा? पाकिस्तान ने नफरत में जन्म लिया है, और हमें पाकिस्तान से यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो जो भी कार्रवाई करेगा उससे भारत को नुकसान होगा। पाकिस्तान क्या सोचता है, पाकिस्तान क्या करता है, आज ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है प्रधानमंत्री जी। आज ये बात इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, हमारे फैसले कैसे होंगे। और आज जो हम फैसला लेंगे वो डिफाइन करेगा कल का भारत, कि हमारी आने वाली नस्लें कितने सुख शांति से रह सकें। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन प्रधानमंत्री जी, क्या उस अभिन्न अंग में किसी भारतवासी को जाते डर लगना चाहिए? आज मैं आपसे कुछ विनती करूंगा, और प्रधानमंत्री जी मेरी आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि ये काम आप जरूर करिएगा। लोग एडवाइस देने वाले, सलाह मशवरा देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन आप इस देश के बड़े हैं, आप इस देश के लीडर हैं, और अगर कोई कर सकता है तो आप कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, जब बालाकोट की कार्रवाई हुई, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो उस वक्त हमने आतंकियों को टारगेट करा। दैट वाज एन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, और मुझे आज ये लगता है कि वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अब लोग सरप्राइज होंगे कि साहब बालाकोट, इतनी बड़ी कार्रवाई, ये गलत कैसे हो सकती है? गलत इसलिए हो सकती है क्योंकि सांप जो है वो पाकिस्तानी फौज है। प्रधानमंत्री जी, सांप ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद नहीं है, ये तो सपोले हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको ये बात पता होगी कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड 30,000 मदरसे हैं, और इससे भी कहीं ज्यादा अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं। अगर एक मदरसा एक साल में एक जिहादी भेजेगा तो अगले 100 साल तक पाकिस्तानी जिहादी भेज सकता है, और भेज रहा है। प्रधानमंत्री जी, पहले हमें एक बात क्लियर हो जानी चाहिए हमारे दिमाग में कि पाकिस्तान नहीं रुकेगा। पाकिस्तान पिछले 35 साल से कश्मीर में खून बहा रहा है, उसके 10 साल पहले वो पंजाब में खून बहा रहा था। पाकिस्तान नहीं रुकने वाला जब तक हम उसे रोकेंगे नहीं। और आज मैं पब्लिकली रोकने के कुछ तरीके बताना चाहता हूं। ये मेरे कई सीनियर इन तरीकों के बारे में बातचीत कर चुके हैं, लेकिन सबने अलग अलग बात करी क्योंकि प्लेटफॉर्म्स अलग थे। आज मैं एक प्लेटफॉर्म पे सारी की सारी बातें करना चाहता हूं। हम बात करते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की, पूरी सरकार की, सिर्फ फौज की नहीं, पूरी सरकार की। सबूत कौन देता है? उसकी इकॉनमी इतनी बड़ी है, उससे दुनिया कारोबार करती है, यहाँ तो पैसा बोलता है, उससे कौन। फ्रेंड्स, पहलगाम में अभी हाल ही में हुए हमले में, जिसमें कि भाई पाकिस्तान ने भारत के 24 से अधिक इनोसेंट लोगों को, जो कि भाई पर्यटक थे और कश्मीर में घूमने के लिए गए थे, और उनकी आइडेंटिटी बेस्ड पे भाई उनको गोली मार दी। उसमें पूरा का पूरा हाथ पाकिस्तानी आर्मी का है। पाकिस्तान आर्मी के भाई जो हेड है, उनने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि भाई हम हिंदुओं से अलग हैं। तो इस चीज़ के तार भाई पाकिस्तानी आर्मी से जोड़ के कहा जा रहा है कि ये सब भाई पाकिस्तान ने करवाया, और पाकिस्तान के होने के उसमें सबूत भी मिले हैं। तो भाई इसके जो विरोध में मोदी जी ने एक्शन लिया है, इससे भाई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, और पाकिस्तान के लोग
कांप रहे हैं। उन्हें पता है कि भारत इतना मजबूत है और मोदी जी इतने मजबूत हैं कि भाई इतना बड़ा एक्शन लगेंगे कि पाकिस्तान की 7 पुश्तें याद रखेंगी, और एक्शन लेना भी चाहिए, जिससे भाई आगे से कोई भी ऐसा दुर्भावनापूर्ण एक्शन लेने से पहले पाकिस्तान 700 बार सोचे।